Welcome champs to English Ka Potli and I am Abhijit Rakshit. You see, today I am going to teach you a lesson how I taught my grandmother to read. It is written by Sudha Murthy. This prose is being taught in all the DAV schools of class 9. Okay, come on, let us proceed with the prose. This is a very interesting story and I am sure that you all will be enjoying this one. Come on, let us start with the class. So the name of the lesson, how I taught my grandmother to read. Okay. See. When I was a girl, about 12, means the age of the girl. Okay, she is a 12 years old girl. I used to stay in a village in North Karnataka. Where she used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. तो ये देखिए कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर उस समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था. दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, द मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो होता था वो दोपहर को आता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगजीन हुआ करता था वो एक दिन बाद आता था. मीन्स इट यूज टू कम वन डे लेट. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and the post. At that time, Triveni means she was a very popular writer. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. Kannada language में त्रिवेणी जो राइटर थे बहुत ही पॉपुलर था. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. तो उनका जो स्टोरी का स्टाइल कैसा था, इट वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. मीन्स इट अपियर टू वेरी रियलिस्टिक. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उनका स्टोरी का जो एक्चुअल जो उनका थीम हुआ करता था, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट डेल्ट विथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. उनका स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करता था. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. लेकिन बहुत ही कम एज में शी डाइड एट अ वेरी यंग एज. इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. मीन्स उनका डेथ का 40 years हो चुका है. इट्स अ वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो चुका है. देन नाउ ऑल्सो अभी भी उनका पॉपुलैरिटी है. पीपल प्रेफर हिज नॉवेल्स, पीपल लव टू रीड हर नॉवेल्स. वन ऑफ आर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे. तो एक नॉवेल था उनका, उस नॉवेल का नाम था काशी यात्रे. ओके, नाउ इट इज द नेम ऑफ द नॉवेल. वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा. उनका जो स्टोरी था इट यूज टू कम एज अ सीरियल. जो अभी का देखिएगा आपका टेलीविजन में सीरियल्स हुआ करता है. हाँ, मम्मी लोगों ने आजकल बहुत सीरियल्स में एंगेज रहता है एंड दे वेट ईगरली, भाई आज का एपिसोड देखना है. काम वोम सब करके देन दे यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन. एपिसोड देखना है, वेरी इंटरेस्टिंग. तो उसी तरह से पीपल वेर वेरी मच इंटरेस्टेड टू रीड द स्टोरीज ऑफ त्रिवेणी, स्पेशली दिस काशी यात्रे. तो ये सीरियल वाइज आता था मैगजीन में. और वो जो वीकली मैगजीन था उस वीकली मैगजीन का नाम था कर्मवीरा. दिन इट इज द स्टोरी ऑफ अ ओल्ड लेडी एंड her ardent desire. You know champs, what is the meaning of this word ardent? Extreme desire. एक्सट्रीम डिजायर, इच्छा टू गो टू काशी और वाराणसी. तो उनका जो एक बूढ़ी औरत थी, ओल्ड लेडी वाज देयर, उनका बहुत इच्छा था दैट शी शुड गो एंड विजिट काशी और वाराणसी. यू सी, मोस्ट हिंदूज, तो मैक्सिमम जो हिंदूज है ना, उन लोगों का ये एक ठो मीन्स एक ठो बिलीफ है कि दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. दैट मीन्स whatever you will get a ultimate moksha. Means this will be that as if you आपको कोई आपका जितना भी पाप है, जितना भी sin you have committed, ये सब आपका चला जाएगा. This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. तो ये जो काशी जाने के लिए जो struggle था, that is being described in this story. In the story there was also a young orphan girl. Orphan means that जिनका माता पिता नहीं होता है, that is known as an orphan, who falls in love but there was no money for the wedding. तो ये जो लड़की थी
she has fallen in love but she is not having that much of money for the wedding. शादी के लिए उतना पैसा नहीं था. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. लेकिन ये बात सुन के जो ओल्ड लेडी है, तो हमारा जो काशी यात्रा में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, दैट ओल्ड लेडी, शी गिव्स ऑल हर मनी, अपना सब जो पैसा है ओल्ड लेडी का वो इस बच्ची को दे देती है, सो दैट शी विल बी एबल टू गेट मैरिड. और अपना काशी जाने का जो प्लान था, शी डिसकंटिन्यूज. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. उनका ये बिलीव था कि ये ऑर्फेन गर्ल का जो खुशी, ये खुशी लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने से कहीं ज्यादा है. मीन्स इट इज मोर देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा. माई ग्रैंड मदर कृष्तका, मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ आवर ग्रैंड मदर? कृष्तका. नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. तो मेरा जो ये जो बच्ची थी, जो 12 इयर्स का जो बच्ची थी इस स्टोरी में, उनका जो ग्रैंड मदर थी, she has not gone to school, and as a result what happened, she is not able to read or write. Every Wednesday the magazine would come. हर Wednesday को ये मैगजीन आया करता था हमारे घर पे. Every day used to come, means sorry, every Wednesday it used to come. ठीक है. And I would read the next episode of this story to her. And what I used to do, I used to read the next episode of the story to my grandmother. तो मेरा grandmother को मैं ये next episode of the story को मैं पढ़ के सुनाया करती थी. During that time, she would forget all her work and listen with greatest concentration. उस मोमेंट में कोई भी बात वो नहीं सुनती थी, हर चीज से अपना ध्यान को हटा के she used to listen. Means she used to be listen with great concentration. बहुत concentration का साथ वो ये जो कहानी था, she used to listen to that story. Okay. Now later she could repeat the entire text by heart. उसका बाद ये story सुनने का बाद she can repeat this one. माने एक बार सुनने का बाद वो पूरा स्टोरी को रिपीट कर सकती थी, सुना सकती थी बिना देखे. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. You know, champs, what is the meaning of the word protagonist? आप सभी को पता है protagonist का meaning क्या है? इसका मतलब है the main character or central character. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो इसके लिए उनका बहुत इच्छा था कि क्या हुआ बाद में, what happened in next in the story. She was with ardent attention, means she was very curious कि बाद में क्या हुआ, and used to insist, और मुझे बार बार insist करते थे that I read the serial out to her. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends, अपना फ्रेंड्स का साथ वहां पर सभी जाके मिलते थे एट द टेम्पल कोर्टयार्ड. कहां जाके सभी फ्रेंड्स मिलते थे? एट द टेम्पल कोर्टयार्ड. सभी जाके टेम्पल में, कोर्टयार्ड में सब एक मीन्स दे यूज्ड टू कन्वर्स. माने वहां पर जाके बहुत सारा सभी लोगों ने एक तो गॉसिपिंग होता था कि भाई ये हुआ वो हुआ, स्टोरी में आगे क्या होने वाला है. मीन्स मेनी थिंग्स दे यूज्ड टू डिस्कस. Where we children would also gather to play hide and seek. हम लोग भी वहां जाते थे. We means ये जो छोटी बच्ची थी, she also used to go accompany her grandmother. What they used to do? They used to play hide and seek. भाई बहुत मजेदार गेम है, छिपना पड़ता है, छुपा छिपी. आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम चैम्प्स, आप सभी को ये गेम बहुत मजा आता होगा. You all enjoy playing this game. See, she would discuss the latest episode with her friends. अपना दोस्तों का साथ latest episode का discussion करती थी. At that time, I never understood why there was so much of the debate about the story. उस समय में ना मुझे पता नहीं चलता था कि भाई इतना क्या है. Why there is lot of discussion? इतना discussion का क्या है? Because she is only a 12 years child. She is not so very mature also. ये जो story है about a mature lady, about a old lady. You see, once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. एक बार क्या होता है, मैं wedding माने शादी के लिए मैं अपना cousin का साथ neighboring village में चला जाती हूँ. Means I go to the neighboring village. Okay. In those days, a wedding was a great event. उस समय में wedding एक बहुत great event हुआ करता था. We children enjoyed ourselves thoroughly.
We would eat and play endlessly. खेल कूद खाना पीना endless enjoyment भाई full to enjoyment. Savoring the freedom means just enjoying the freedom. You know what is the meaning of savoring? Savoring का मतलब है enjoying the freedom because all the elders were busy. बाकी सब elders तो अपना काम में व्यस्त है. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मैं एक दो दिन के लिए गई थी लेकिन what happened? I stayed there for a week. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा grandmother, she is crying. Okay, this is a very unusual incident. I saw my grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. तो मैंने देखा है कि मेरा ग्रैंडमा कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो कभी नहीं रोती थी. What had happened? भाई आज क्या हुआ? I was worried. Ava, is everything all right? Are you okay? So she used to call her grandmother Ava. I used to call her Ava, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. तो कनाडा जो नॉर्थ कनाडा में ये लैंग्वेज स्पीक किया जाता है, दे Ava का मतलब है मदर. She nodded but did not reply. She only shook her head, but she has not given any reply. I did not understand and forgot about it. मुझे समझ में नहीं आया और मैं इसका बारे में भूल जाती हूँ. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. Open terrace का मतलब क्या है? चैम्स आप जानते हैं? Open terrace का मतलब है ओपन छत में सोना. यार बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है. ओपन छत रहेगा, खुला खुला ठंडा ठंडा हवा रात को, वो इट्स ऑसम. एंड इफ इट इज अ मूनलाइट नाइट तब तो हो गया यार. मूनलाइट और ठंडा ठंडा हवा और पूरा सभी फैमिली मेंबर्स का साथ छत पे सोना, यार बहुत बढ़िया. मस्ती मस्ती. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल नून. अरे भाई देखिए फुल नून भी है. मैंने जो कहा है वही चीज बोल रहा है यहां पर. दैट इज ओनली बीन टोल्ड इन दिस स्टोरी. दैट इज अ फुल मून नाइट. अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. अवा आती है मेरे, शी सिट्स बिसाइड मी. हर affectionate hands touch my forehead and what happens, she touches my forehead very affectionately. Just हाथ बुलाती है. I realized she wanted to speak. तब मुझे पता चला कि उन्हें कुछ कहना है. I asked her, what is the matter? Then she tells that when I was a young girl, I lost my mother. ये बहुत दुखदायक घटना है. जो जब मेरा ग्रैंडमा छोटी थी तो at an early age only she has lost her mother. There was nobody to look after and guide me. कोई भी नहीं था जो मुझे देखभाल करे, मुझे गाइड करे. My father was a busy man. मेरा पिता जो थे बहुत ही बिजी व्यक्ति था. was a very busy man and got married again. तो मेरा पिता का सेकंड मैरिज होता है. In those days, people never considered education essential for girls. उस समय में गर्ल्स के एजुकेशन जो इतना वाइटल है, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोबडी यूज्ड टू कंसिडर दिस वन. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. इस कारण मैं कभी स्कूल नहीं गई थी. आई गॉट मैरिड वेरी यंग. तो मेरा जब बहुत ही कम एज था, एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग ऑल्सो, एंड एट अ वेरी यंग एज ओनली आई गॉट मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन. आई बिकेम वेरी बिजी. फिर मैं बिजी हो जाती हूँ. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन. उसका बाद मेरा ग्रैंड चिल्ड्रंस होता है. एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पी इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल यू. एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू कुक एंड फीड यू ऑल. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. कभी कभी मुझे ये पछतावा होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. तो दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, आई हैव ऑलरेडी सेट अप माई माइंड दैट मेरा जो बच्चे हैं, माई चिल्ड्रन एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन, they will all attend the school. I could not understand why my 62-year-old grandmother, देखिए चैम्स, तो इनका जो ग्रैंडमा है, इनका एज कितना है? इट इज 62 years. Okay, she was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night, but I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. तो कुछ तो रीजन होगा कि क्यों इन द मिडल ऑफ द नाइट शी इज टेलिंग ऑल दिस टू मी. रात को बीच माने नाइट में मुझे ये सब क्यों बता रही है?
I looked at her face, it was unhappy, and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. She always had a smiling face. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. तो वो ग्रैंड चाइल्ड क्या करती है? शी लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. अव्वा, डोंट क्राई. व्हाट इज द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? क्या मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूं? यस, आई नीड योर हेल्प. यू नो वेन यू वेर अवे, कर्मवीरा केम एज यूजल. तुम जब चली गई थी, कर्मवीरा एज यूजल इट हैज कम. आई ओपन द मैगजीन. मैं मैगजीन को खोली थी. ठीक है, मीन्स आई हैव ओपन द मैगजीन. आई सॉ द पिक्चर दैट कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे. मीन्स जो ये जो स्टोरी का साथ जो पिक्चर था, इट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे. आई हैव सीन दैट पिक्चर एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड. यू नो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. Many times unable to understand anything that was written. Many times I rubbed my hand over the pages wishing they could understand what was written. So that my fingers will be able to understand what was written. But I knew it was not possible. If only I was educated enough. तो अगर मैं एजुकेटेड रहती थी, मुझे अगर पढ़ना लिखना आता था, तो I would have read the story. I waited eagerly for you to return. I felt you'd come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैं तो ये भी सोच रही थी कि मैं वो विलेज में चली जाऊं. That I should go to that village where you have gone so that you will be able to read me. I could have asked somebody in the village. मैं कोई भी विलेज में किसी को भी बोलती थी, कोई भी मुझे पढ़ के सुनाता था, maybe. But I was too embarrassed. Embarrassed means ashamed. I felt so very dependent and helpless. उस समय में मुझे I felt that I was very dependent and helpless. उस समय में मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं. I have to depend on my grandchild. We are well off means we are having good property. Economically we are very sound. But what use is money when I cannot be independent? लेकिन मनी का क्या वैल्यू है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो? I did not know what to answer. Ava continued. मुझे क्या आंसर दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. And Ava continued. I have decided I want to learn the Kannada alphabet. तो Ava तब मुझे बताई कि I have decided I want to learn the Kannada alphabets from tomorrow onwards. कल से मैं कन्नड़ा लैंग्वेज सीखूंगी. I will work very hard. Means see, very hard she wants to work. तो चैम्स, आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. पढ़ाई में हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस विल बी देयर. सक्सेस जरूर आएगा. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. दशहरा का दिन, मैं उस दिन सरस्वती पूजा करूंगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू, एंड दैट इज माई डेडलाइन. माने उस दिन तक मुझे पढ़ना सीखना है. इट इज द डेडलाइन. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन. I want to be independent. मुझे इंडिपेंडेंट होना है. I saw the determination on her face. Yet I laughed at her. तो मैंने देखा कि she is very determined. Yet I laughed at her. Ava, at this age of 62, you want to learn alphabets. All your hair are grey. Your hands are wrinkled. You see, she has grown old. No, तो she is having wrinkle hands. तो उनका हाथ में wrinkles था. Wrinkles means you know, तो ऐसा झुरमन, folds, it has become just like folds. Okay, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आप चश्मा पहनती है, आप किचन में इतना काम करती है, तो how can you will be able to read? Childishly I made fun of the old lady. तो मैं ना समझ के, just like a mere child, I just made fun of the lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. देखिए चैम्स, यहां पर ये बोला जा रहा है कि आप अगर डिटरमाइंड है, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, सो आपका डेडिकेशन होना जरूरी है. इफ यू आर डेडिकेटेड देन यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है? बैरियर मींस कोई भी बाधा. यू विल बी एबल टू ओवरकम. यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स.
आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट. देखिए ग्रैंड मदर का डिटर्मिनेशन को देखिए. शी इज टेलिंग दैट आई विल वर्क हार्ड देन एनीबडी. किसी से भी मैं बहुत अच्छी काम करूंगी एंड विल फुल डेडिकेशन बट आई विल डू इट. फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार. कोई भी शिक्षा के लिए उनका कोई एज बार नहीं होता है. फॉर एनी एजुकेशन देर इज नो एज बार. The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. मैंने जिस तरह का होमवर्क वो करती थी, that is was very surprising. Amazing means surprising. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher. तो उन समय में मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर बनूंगी. I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. Okay, that I will be teaching hundreds of students. The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. तो उस समय में ये काशी यात्रे जो मैगजीन में आता था ये पूरा कंसोलिडेट होके इट हैज बिकम अ नॉवेल. माय ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन on a stool. She gave me a gift of a frock material. Then she did something unusual. तो उसका बाद उस पूजा में मुझे एक फ्रॉक मटेरियल देती है. She has given me a frock material. Then she did something unusual. उसका बाद कुछ ऐसा करती है which is not usual, which is very different. थोड़ा unusual था, ऐसा कुछ करती है. She bent down and touched my feet. Grandmother touching the feet of a grandchild. Grandmother touching the feet of the grandchild. क्या ये कभी आपने देखा है दिस वन? Have you seen this one? I was surprised and taken aback. Taken aback means the child, the 12-year child, she was amazed, surprised, stunned. Taken aback का मतलब है stunned. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. तो ये जो पैर छूना, this is considered to be as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had taken. It was not correct. ये सही नहीं है. She said. देखो उनका, अब देखिए उनका क्या रिप्लाई था. I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. टीचर का कोई एज नहीं होता है. एनी वी कैन टेक लेसन्स फ्रॉम एनीबडी. दैट टीचर मे बी ऑफ एनी एज. तो टीचर डज नॉट हैव एनी एज. ओके, एनी एज. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल डिड सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड. मीन्स वो टीचर मुझे इतना अच्छी तरह से सिखाई है. शी हैज टॉट मी सो वेल with so much of affection. She has taught me with love that I can read my novel confidently in such a short period. Now I am independent. That grandmother, she is very satisfied. She is very satisfied that she has become independent. It is my duty to respect a teacher. आप सभी को भी लेकिन टीचर्स का रिस्पेक्ट करना जरूरी है. Chams, this is your duty and blessings of the teachers are very important, chams. Okay? चलो. Is it not written in our scriptures that the teacher should be respected? See, in our holy scriptures, जितना भी हम लोगों का scriptures है उसमें लिखा हुआ रहता है कि टीचर को रेस्पेक्ट करना जरूरी है, irrespective of the gender and age. वो कोई भी जेंडर का हो, मे बी अ मेल, मे बी अ फीमेल, ऑफ एनी एज. छोटा हो सकता है मुझसे एज में, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं. We should give respect. I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. तो मेरा जो गिफ्ट क्या था? नॉवेल. She opened it and read immediately the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. उसी मोमेंट में the grandmother has immediately read the title. Okay, टाइटल जो था काशी यात्रे वो पढ़ लेती है. Okay, तो वो काशी यात्रे टाइटल को पढ़ लेती है and also the writer's name and publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. Now what happened? The granddaughter was very satisfied कि उनका student,
she is able to read properly, and she उनका जो ये labor था, that she her work, she has given her time, and she is very happy that she is able to teach her grandmother, and she is really very happy. Okay, champs, I think you are able to understand this story, how I taught my grandmother to read. This story is very touching story. The theme of this story is that you should be dedicated to your work. If you are determination, if you are having determination, if you are dedicated, then you can achieve anything. For education, age is not at all a barrier. age का कोई barrier नहीं होता है. किसी भी समय में कभी भी आप education ले सकते हैं. You can learn anything. You see, learning का कभी कोई अंत नहीं होता है. Learning is never ended. इसका कोई अंत नहीं होता है. Okay, champs, read this story very properly. Read the meanings also. I have already discussed the meanings also. Read it very properly. I am very much sure that you have understood this story. अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, if you having any doubt, you are free to comment me, and my mail address is also given over there. You can mail me also. You see, I check my mails regularly, and I will be trying to give you all the replies. Okay, till then मस्ती चलता रहेगा, मजा होता रहेगा, खेल कूद होता रहेगा, और इंग्लिश का पोटली तो देखना है. Lot of English will be there, social sciences will be there, every lessons will be there in this channel. So stay connected with this channel. Till then, bye all of you, bye my champs, and all the best to all of you.